आज हम जानेंगे बुरहानपुर के शाही किला के बारे में। शाही किला बुरहानपुर में एक राजसी महल था जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। शाही किले का इतिहास बताता है कि यह मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा बनाया गया था और शाहजहां द्वारा उस समय बसाया गया था। जो वो बुरहानपुर के गवर्नर थे तब उस समय बसाया गया था। शाहजहां किले का इतना शौकीन हो गया था कि वो वहीं रहते थे। उन्होंने अपने सिंहासन पर चढ़ने के पहले 3 वर्षों के लिए अपने दरबार वहीं पर स्थापित किया था। शाहजहां ने इस शहर में काफी समय बिताया और शाही किले को जोड़ने में मदद की। दीवाने आम और दीवाने खास किले की छत पर बनाए गए थे। महल का मुख्य आकर्षण हमाम या शाही स्नान भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया गया था ताकि वह खुश केसर और गुलाब की पंखड़ियों के साथ सुगंधित पानी में एक शानदार स्नान का आनंद ले सके। मूल रूप से बुरहानपुर में ही बनाया गया था। इसके लिए चुनी गई थी साइट अभी भी ताप्ती नदी के पास खाली पड़ी है। मुमताज जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था, उनकी 14वीं संतान को जन्म देते समय बुरहानपुर में उनकी मौत हो गई थी। प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां और बेगम मुमताज महल की यादें यहाँ पर संजोई हुई हैं। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल तो अपनी प्रिय बेगम की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था, लेकिन शाहजहां और मुमताज का प्यार तो बुरहानपुर में बने फारूकी काल के शाही किले में ही परवान पर चढ़ा था। इस किले की दरो दीवार ही नहीं, कमरे से लेकर दालान और हमाम तक आज भी शाहजहां और मुमताज के प्रेम के गवाह है। ये आलीशान कक्षों में रात बिताते थे बादशाह। शाहजहां इस किले में लगभग 5 साल तक रहे। यह किला शाहजहां को इतना पसंद था कि अपने कार्यकाल के पहले 3 साल उन्होंने किले की छत पर दीवाने आम और दीवाने खास नाम के 2 दरबार बनवा दिए थे। अधिकतर समय वो अपना यहीं पर बिताते थे। शाहजहां ने किले में सबसे अलहदा एक ऐसी चीज बनवाई थी जहाँ वे अपनी बेगम के साथ सुकून के पल बिताते थे। मुमताज की मौत भी बुरहानपुर में हुई थी। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ताजमहल बनने तक मुमताज का मृत शरीर यहीं दफना कर रखा गया था। अब किले के इतिहास की अगर बात करें तो सन 1603 ईस्वी से मुगल बादशाह के आगमन का क्रम निरंतर जारी था। शाहजहां बुरहानपुर के सूबेदार थे। 1621 में दक्षिण के आक्रमण के सिलसिले में वह कई वर्षों तक यहाँ रहे। इसी दरमियान अनेक शानदार इमारतें बनवाई गई, विशेषकर दीवाने आम बनवाया गया। 3 साल तक यही दरबार सजा था। शाहजहां के अतिरिक्त भी अन्य मुगल बादशाहों का इसमें निवास रहा है। औरंगजेब, मोहम्मद शुजा और शाह आलम ने भी इस किले में निवास किया था। इसी महल में मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया और यही 7 जून 1639 ईस्वी के प्रातःकाल होने से पूर्व शाहजहां की गोद में अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली थी। उन्होंने ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद के प्रसिद्ध बाग में दफनाया गया है। शाही किले का इतिहास बताता है कि मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा बनाया गया था। शाहजहां उस समय यही रहते थे जब वे बुरहानपुर के गवर्नर थे। बुरहानपुर का शाही किला अब अंतिम सांस ली थी। उन्होंने ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद के प्रसिद्ध बाग में दफनाया गया है। कुछ खूबसूरत नक्काशीदार हिस्सों को छोड़कर जो भी अभी पुराने दिनों में गौरवशाली किले का प्रतीक के रूप में खड़ा है, स्थानीय लोग शाही महल में अब कुछ खूबसूरत नक्काशीदार हिस्से को छोड़कर जो अभी पुराने दिनों में बुरहानपुर के स्थायी लोग शाही किले को भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि शाही किला की वास्तुकला एक आकस्मिक आगंतुक के लिए हैरान करने वाली है। महल के मुख्य आकर्षक की अगर बात की जाए तो यहाँ का शाही स्नानघर, जिसे हमाम कहते हैं, वो है। यह विशेष रूप से शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया गया था ताकि वह खस, केसर और गुलाब की पंखड़ियों से सुगंधित गुलाब की पंखड़ियों के सुगंधित पानी से स्नान कर सके। यहाँ पर मिर्जा अब्दुल रहीम खाना का एक शिलालेख है। कमरों में गुम्बददार छत है। हमाम को शहद की कंघी के कामों पर चित्रों से खूबसूरती से सजाया गया है। आज भी छत पर कई जटिल पेंटिंग्स है। इनमें से एक पेंटिंग एक स्मारक को दर्शाती है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ताजमहल की प्रेरणा थी। आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक यह है कि ताजमहल मूल रूप से बुरहानपुर में बनवाया गया था। इसके लिए चुना गया स्थल अभी भी ताप्ती नदी के पास खाली पड़ा है। मुमताज जिनकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, तो ये था
बुरहानपुर का शाही किला, बुरहानपुर की शान। खंडर होती जा रही इन इमारतों को अगर पुरातत्व विभाग संजोने की कोशिश करे तो शायद बुरहानपुर का इतिहास बच जाए, बुरहानपुर को एक ऐसी पहचान मिल जाए और शायद पर्यटक स्थल के रूप में वो प्रसिद्धि पाले बुरहानपुर, जिसके जरिए से बुरहानपुर में गाना शुरू कर दे और शायद एक रोजगार के रूप में स्थापित हो जाए बुरहानपुर। फिर से यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया हो जाए अगर ये पर्यटन स्थल में शामिल हो जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी से यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें खंडर होती जा रही है। पुरातत्व विभाग को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।